नमस्कार मित्रों, मैं पंडित पुष्पराज आचार्य, श्री बालाजी ज्योतिष वास्तु केंद्र जावरा। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा करने वाले हैं लहसुन के ऊपर कि यह लहसुन 2 सालों से अच्छे रेट दिए हैं, उसका पंचांग से क्या तालमेल है, क्या पंचांग में ये विदित था, इसके ऊपर एक विश्लेषण करते हैं कि 2023 का वर्ष लहसुन में जिन्होंने धान्येश के अंदर लहसुन बोई थी उनका भाव इस वर्ष अच्छा है, और क्या आगे संवत 2024 और 25 में लहसुन का भाव कैसा रहेगा, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। पहले चर्चा कर लेते हैं 2023 की। तो 2023 में जिन्होंने लहसुन बोई थी आज अच्छे रेट मिल रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण रहा है। 2023 में वर्ष का राजा बुध था और मंत्री भृगु और धान्येश शनि था। धन का जो कारक है वो शनि है, और जब भी मैंने देखा है शनि अगर राजा बनता है, मंत्री बनता है, या शनि को कोई रोल अगर मिलता है तो गारंटेड लहसुन में अच्छी तेजी करता है। धान्येश शनि था और मंत्री बुध, राजा बुध था और धान्येश शनि होने से, और रसेश मंगल, इसलिए मंगल रस का स्वामी होने की वजह से रस में ज़्यादा पैदावार नहीं करी तो तेजी आ गई। इसलिए 2023 में ही शनि मंत्री बना। 2022 में राजा शनि था तो तेजी थी। मंत्री इस बार 2023 में बुध राजा और मंत्री भृगु, परंतु धान्येश शनि बनने से पिछले साल की अपेक्षा इस साल थोड़ी सी कम तेजी रही, परंतु अच्छी तेजी रही। इसलिए 2023 में भी लहसुन में चार्ट में तेजी के संकेत यहाँ पर मिले थे। अब बात करते हैं 2024 में जो अब हम बोएंगे, जो धान्येश की फसल में लोग बोएंगे, क्या रहेगा ये वर्ष। आने वाले 2025 में लहसुन के भाव कैसे रहेंगे अगर इस साल बोते हैं तो, क्योंकि कई किसान भाइयों को ये चिंता है कि क्या इस साल लूटी की लहसुन या सामान्य लहसुन अच्छी मात्रा में खरीदें कि नहीं खरीदें। आइए इसके ऊपर एक विश्लेषण करते हैं। इस वर्ष का जो मंत्री है, राजा है मंगल, मंत्री है शनि, ठीक है, और धान्येश है रवि। धान्येश जो आपके गेहूं और चने की सोयाबीन क्षेत्र के एरिया में लहसुन जो बोएंगे वो धान्येश होगा, वो रवि रहेगा, और रसेश गुरु है और फलेश शुक्र है। इसलिए मंत्री शनि है तो शनि को यहाँ पर रोल मिला है, इसलिए लहसुन के भाव में इतने बाजार घटने नहीं देगा, परंतु राजा मंगल है तो बढ़ने नहीं देगा, और शनि मंत्री रहेगा तो एकदम घटने नहीं देगा। तो आप समझ सकते हैं राजा और मंत्री के बीच में कंट्रोवर्सी योग बना हुआ है, यानी दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। इसलिए राजा अगर आज्ञा देगा तो शनि उस हिसाब से फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, राजा की चलेगी, परंतु मंत्री उसको पूरी तरह से निस्तेनाबूत नहीं होने देगा। इसलिए कह सकते हैं कि आने वाले वर्ष में लहसुन के भाव इतने तो नहीं रहेंगे, परंतु सामान्य भाव 2000, 3000 से लेकर 10,000, 12,000 तक भाव रहने के चांस हैं। इसलिए 15,000 तक भी भाव रह सकते हैं, पर 10, 12, 15, 2-2,500 रुपये से लेकर 12-15,000 रुपये तक लहसुन इस रेट में झूलेगी। आने वाले वर्ष में 2024 में जो भी है, और वो लगभग जनवरी, मार्च, फरवरी में लहसुन होगी, उस समय मेरे हिसाब से तत्काल में लहसुन को बेच देना चाहिए, क्योंकि ये वर्ष मार्च तक चलेगा। इसलिए उसका अधिकार शनि का रहेगा कि इस वर्ष के चैत्र सुदी एकम 2025 की नहीं लगे, उसके पहले शनि लहसुन को गिरने नहीं देगा। इसलिए 2025 में अगर हम वापस नज़र डालें तो 2025 में वर्ष का राजा कौन बन रहा है, वर्ष का राजा रवि, ठीक है, और मंत्री कौन बन रहा है, रवि। राजा भी सूर्य है, मंत्री भी सूर्य है, और धान्येश बन रहा है चंद्रमा। धान्येश चंद्रमा है, शनि का परम विरोधी, बिल्कुल जीरो हो जाएगी। इसलिए 2025 में एंड तक लहसुन ना रोकें, मार्च से लेकर
तो मई जून तक पहले जो जल्दी 2024 के एंड में लगभग 25 के प्रारंभ में ही लहसुन को बेच देगा, उसको अच्छे रेट मिल जाएंगे। लास्ट तक नहीं रोकें और 2025 बिल्कुल लहसुन के लिए जीरो स्थिति पर रहेगा। तो 2024 में भी लहसुन को लगभग एवरेज बोल सकते हैं, इतना भाव नहीं होगा पर घाटा किसी को नहीं जाएगा, अच्छे रेट नहीं मिलेंगे परंतु मुनाफा रहेगा, एकदम लॉस नहीं जाएगा। तो 2024 का जो वर्ष है लहसुन के लिए वह सामान्य स्थिति में खड़ा रहेगा, इतना तेज नहीं है, सामान्य स्थिति में रहेंगे। इसलिए जो भी कृषक वर्ग हैं लहसुन बोना चाहते हैं वह बो सकते हैं, और नहीं तो आप दूसरी फसल भी लगा सकते हैं और परंतु घाटा नहीं जाएगा। इसलिए आप इसको एवरेज वर्ष माने, सामान्य लहसुन के लिए ये वर्ष बना रहेगा। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं। पंडित पुष्पराज आचार्य, श्री बालाजी ज्योतिष वास्तु केंद्र। मेरे मोबाइल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। PDF भी आप प्राप्त कर सकते हैं। आने वाले 2-3 वर्षों का भी मैं PDF बना के रखूँगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।